वेलकम बैक माय गौरी सॉन्ग ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, मैं आपको गांव की सैर कराती हूँ। गांव में किस तरह के घर रहते हैं और किस तरह का रहन सहन रहता है, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। गांव वाले बहुत रिच रहते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हम लोगों की तरह। तो देखते रहिएगा फ्रेंड, गांव का नज़ारा कैसा है। ये देखिएगा, बादल हो रहे हैं, धुंध छाई हुई है, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है और सर्दी बहुत तेज़ है। तो देखते रहिएगा आप लोग। अब मैं आपको दिखाती हूँ और आगे का। तो फ्रेंड देखिएगा, घरों को इस तरह के यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो देखिए, ये छत पर आई हूँ मैं। ये डैम है। डैम में देखिए ये नाव चल रही है। ये कश्मीर की वादियों से कम नहीं है हमारा गांव। देखिए पेड़ पौधे, आपको कश्मीर की याद आ गई होगी। कश्मीर में झीलें हैं ना, उनकी याद आ गई होगी देखकर। तो इस तरह का यहाँ का नज़ारा है गांव का। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पानी। ये डैम में भरा हुआ है पानी। तो मैं ऊपर आई हुई, तो फ्रेंड मैं ऊपर आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी यहाँ का भ्रमण कराया जाए। इस तरह का गांव का रहन सहन रहता है कि जो लोग सिटी में रहते हैं उन्होंने कभी गांव देखा ही नहीं है, वो वहीं पर पैदा हुए हैं। रहिएगा सिटी में, स्किप ना कीजिएगा। अता पता नहीं रहता है। करा रही हूँ गाँव वालों से थोड़ा सा, वो थोड़ा सा नहीं गई हूँ, मतलब एलर्जी टाइप की उनको रहती है। तो मैं गाँव वालों का दिखा देती हूँ। गाँव वाले सिटी वालों से कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा है। वो रहते जरूर इस तरह से यहाँ पर, लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। उनकी सोच, कम से कम उनका हृदय, उनका मन बहुत प्यारा होता है, उससे भी ज़्यादा। देखिएगा फ्रेंड, साउंड ये देखिए चारों तरफ किस तरह का कहीं पर भी नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को। और ये हर जगह बादल छाए हुए हैं। और ये देखिएगा, आप लोग देखते जाइए। हमारे गांव के बारे में कमेंट्स में आप ज़रूर दो शब्द ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा गांव का रहन सहन कैसा रहता है। तो आप इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर देखिएगा और ज़रूर लिखिएगा और गांव का नज़ारा का आनंद लीजिए। तो देखिए ये गांव, ये यहाँ पर डैम है। यदि ये डैम भरा जाएगा कभी, अभी तो नहीं, कभी भविष्य में भराता है, तो ये पूरा गांव शमशाबाद जो जिला विदिशा में आता है पूरा नष्ट हो जाएगा। तो कई लोगों ने अपने घर विदिशा, भोपाल, बेरसिया यहाँ बना रखे हैं कि उनको अंदेशा है कि कभी भविष्य में ये डैम भराता है तो ये शमशाबाद गाँव डूब जाएगा। इसलिए तो फ्रेंड, ये मेरे ऊपर छत पर थोड़े से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरी ना मौजूदगी में ये सारे सूख रहे हैं। इनकी केयर ठीक से नहीं हो पा रही है। केयर तो सभी करते हैं, लेकिन करने के तरीके अलग अलग रहते हैं इनके। तो फ्रेंड देखिएगा, ये समी का पेड़ है। बहुत प्यारे प्यारे गुलाब लगे हुए थे, सारे गुलाब नष्ट हो चुके हैं। पारिजात की फली है और पारिजात के फूल भी बहुत खिल रहे थे। सदा स्वागल थी, बहुत सारे पौधे थे, लेकिन सारे ख़राब हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है देखकर। ये मीठी नीम भी ख़राब हो रही है। इनके लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए और इनकी देखभाल करने के लिए। तो फिर ये कोई कर नहीं पाते हैं ठीक से देखभाल, इसलिए ये पौधे इस तरह के हो गए हैं। और ये है ना गमारपाटा का पौधा है। ये देखिए, गमारपाटा बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा लगा हुआ है और गिलोय भी लगी हुई है, लेकिन सारे पौधे ख़राब हो रहे हैं। और ये पानी देने से नहीं सब कुछ होता है। इनको थोड़ा सा खाद भी चाहिए, इनकी कटिंग छटिंग भी चाहिए, निनाई गुड़ाई भी चाहिए इन पौधों को। इनको पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूर क्या है, जैसे हम अपने बच्चों को दुलारते हैं, हाथ फेरते हैं चेहरे पर, सिर पर, इस तरह से इनके हाथ फेरिए पौधों पर, ये खिल जाते हैं। पौधे भी बच्चों की तरह ही होते हैं, तो ये पौधे खिल जाते हैं, अपने लिए दुआएं देते हैं। और इनको सबको इनका ध्यान रखना चाहिए, इनकी केयर करना चाहिए। जिसके घर में भी ये पौधे लगे हुए हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे घर के सदस्य की तरह हैं, इनकी दुआएं भी लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड, कितने बादल छाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए, हवाएं चल रही हैं ठंडी। मौसम बहुत बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका है, धुंध भी छाई हुई है मौसम में। तो आप लोग देखिएगा, ये दिख रहा है ना, ये देखिएगा गाँव। तो ये मयूरपंखी है, ये भी सारी बेकार हो चुकी है मयूरपंखी। ये बीज है एलवीरा का बीज, जिसमें बीज रहता है।
तो इसको एक चिड़िया आती, काली चिड़िया, अपनी चोंच से इसकी फली को फोड़ती और उसका जो मतलब जूस रहता है वो पीती है। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मैं कभी इस पे डालूँगी या भी डालूँगी, आप तो लोग देखना उसको। उस चिड़िया का नाम बताना, उस चिड़िया का क्या नाम है। बिल्कुल छोटी सी रहती है और जैसे कौआ रहता ना, इतनी काली हुई रहती चिड़िया। तो देखिए, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। हम थोड़ी सी ट्रिप पर गए, देखिए उगता हुआ सूरज कितना प्यारा लगा। तो फ्रेंड देखते रहिएगा, मैं आपको शेयर कराती हूँ और आगे की। तो ये हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जो खेत हैं, खेतों की हरियाली देखते हुए बनती है। कहीं सरसों लगी है तो कहीं धनिया लगा हुआ है, तो कहीं चने के खेत हैं, तो कहीं मटर लगी हुई है। तो आइए फ्रेंड, चलिएगा पौधों में पानी डालते हैं। तो हम पानी डाल रहे हैं पौधों में। ये हमने नल्ली को सीधा कर लिया है और देखिए इसमें पानी आ रहा है। अब हम पौधों में पानी डालते हैं। सर्दी बहुत तेज़ है तो पौधों में हम 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन पानी डालते हैं। तो हम पौधों को पानी दे रहे हैं, मतलब देना क्या, उनको पिला रहे हैं पानी। ऐसे हम पीते हैं ऐसा पानी। ये मयूरपंखी का मैंने एक छोटी सी डगाल लगाई थी, आज ये इतना बड़ा हो गया है। तो देखिए मुझे इसको चेंज करना है, बड़े बड़े गमले रखे हुए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं उनमें इसको मतलब लगा नहीं पा रही हूँ। और मैं ये पानी दे रही हूँ पौधों में। यहाँ पर मैंने एक कनेर का पौधा, एक डगाल, छोटी सी डगाल, एक बीता की डगाल लगाई थी, उससे इतना बड़ा पौधा हो गया। फिर मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया, फिर मैं ले जाकर उसको ज़मीन में लगा दिया तो बहुत बड़ा हुआ। इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और दूसरा मैंने पारिजात का लगाया है दरवाजे के सामने, और एक मैंने लगाया है अशोक का पेड़ लगाया है। तो देखिएगा ये सब वही लगे हुए हैं और कुछ गमले रखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। तो आप लोग भी फ्रेंड पानी डाला करिएगा पौधों में, पौधों को इग्नोर ना कीजिएगा प्लीज़। और पानी डालेंगे, पौधे खिलेंगे, फूल खिलेंगे तो हम उनको देखेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा दृश्य देखकर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसके घर में भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी देना ही चाहिए और उनकी सेवा करना ही चाहिए। तो मैं तो दे रही हूँ पानी, तो आप लोग भी पानी दीजिएगा। ताज़ा ताज़ा पानी, ये ठंडा पानी नहीं है। नल चालू हुआ है लाइन वाला, तो अच्छा गुनगुना सा पानी आ रहा है। तो मैं वो पानी अपने पौधों को दे रही हूँ पानी। और पानी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कटिंग छटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पौधों की निदाई गुड़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय अभाव के कारण और मैं ज़्यादा मिट्टी के काम नहीं कर पाती हूँ। एलर्जी प्रॉब्लम के कारण मैं बहुत चीज़ें इग्नोर करती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत विष होता है, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ चीज़ों को मैं। तो है ना, देखिएगा मैं पानी डाल चुकी हूँ। 4 पौधे इधर हैं तो मैं भी डाल रही हूँ अपना पानी। बस मेरा पानी डल चुका है। तो अब मैं नल को बंद कर दूँगी क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है। तो मैं ये धोने का काम नहीं कर रही हूँ, मेरी उंगलियों पे सूजन आ जाती है ठंडे पानी से, पैरों पे भी आ जाती है, इसलिए मैंने नल को बंद कर दिया है। अब मैं अंदर जाती हूँ और अपना काम करती हूँ अंदर जाकर। पौधों में पानी डल चुका है। ये थोड़े पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने। ये हल्दी का पौधा है, हल्दी की मैंने एक गठान डाल दी थी गमले में तो ये लग गया है। स्नेक प्लांट है यहाँ पर, ये रबड़ प्लांट है और मनी प्लांट है। और मेरी तुलसी, मेरा यहाँ वहाँ जाना आना हो जाता है गांव कभी वहाँ पर। मेरे सारे पौधे मेरे को मिस करते हैं, ख़राब हो रहे हैं। तुलसी मेरी पूरी सूख चुकी है, मैं जिसको जिम्मेदारी देकर आती वो निभा नहीं पाती हैं।